पन्ना लाइट बंद करो ना, सोना है मुझे। और अगर तुम्हें ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक पढ़नी है तो दूसरे रूम में जाकर पढ़ लो। बस एक चैप्टर बचा है, 15 मिनट में खत्म कर लूंगी। सोचा कि आज जल्दी सो जाऊंगा, सुबह सुबह मॉम को भी लेकर जाना है, और पता है 6:30 बजे गाड़ी भी आ जाएगी। इतने सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? और गाड़ी आ जाएगी मतलब? हापुड़ लेके जाना है मॉम को। रौनक, तुमने हापुड़ जाने के लिए कार बुक कर ली? क्यों? क्यों से क्या मतलब है तुम्हारा? मॉम क्या बस में जाएगी हापुड़? रौनक, मैंने ऐसे तो नहीं कहा, पर अगर तुम साथ जा रहे हो तो तुम अपनी गाड़ी में क्यों नहीं ले जाते? तुम जानती हो ना पन्ना, खुद से इतने दूर तक ड्राइव करके जाना इज रियली वेरी टैक्सिंग। और वैसे भी आजकल मेरा ड्राइव करने का मन ही नहीं करता। क्या क्या कहा तुमने? ड्राइव करने का मन नहीं करता? क्या होता जा रहा है तुम्हें रौनक? तुम्हारा कोई भी काम करने में मन नहीं लगता? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पन्ना? तुम्हें समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास पैसे नहीं हैं, वी डोंट हैव मनी, इसीलिए खर्च करने से पहले जरा सोचो। आई न्यू इट, मुझे पता था। पर ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है पन्ना। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि आजकल मैं अर्न नहीं करता, लाखों की सैलरी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हो रही है, ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। नहीं रौनक, तुम्हारी सैलरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बेकारी प्रॉब्लम है। रौनक, मैं बस इतना चाहती हूं कि जब तक तुम्हें कोई नौकरी ना मिल जाए, प्लीज जरा सोच समझ कर खर्च करो। हापुड़ जाने के लिए तुमने कार बुक कर ली? I mean, तुम लोगों को आगे के दिनों की सच्चाई के बारे में सोच के डर नहीं लगता? ईशान, कम ऑन यार, जल्दी करो ना, मुझे देर हो रही है। अरे हाँ बाबा, मुझे पहले थोड़ा तैयार तो हो जाने दो। क्या बात है, आज बड़े हैप्पी मूड में लग रहे हो तुम। वैसे इतना कौन सा बड़ा काम किया तुमने जो इतने खुश हो? हाँ, अरे सुहाना को मनाया मैंने, सुहाना को। इतना आसान नहीं है। तो पता है सुहाना कितनी नाराज थी, पर थैंक गॉड कि वो मान गई। ओह दैट्स ग्रेट ईशान, बट तुम इसके लिए क्या इंडियन गवर्नमेंट से कोई ब्रेवरी अवार्ड की उम्मीद कर रहे हो? हाँ सुन, हेलो, मुझे तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तुम्हें पता है सुहाना को मनाना इतना आसान नहीं है। गोल्ड मेडल? ओह रियली ईशान? और नहीं तो क्या। और तुम जरा साइड से हटो, मुझे अपनी टाई ढूंढनी है। हटो यहाँ से। How cute! ईशान, ये बनी कितना क्यूट है। सुहाना कहाँ है? सच सच बताओ, तुम्ही ने दिया ना उसे? हाँ हाँ। ईशान, सुहाना कितनी प्यारी है ना? तुमने उसे मनाने के लिए एक बनी दिया और वो उसी में मान गई। And look at you, तुम्हें इसके लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल चाहिए। एक सेकेंड, मेरे नसीब अच्छे थे कि सुहाना एक सॉफ्ट टॉय से मान गई, वरना सुहाना का गुस्सा तुमने अभी तक देखा नहीं है। चाहे जो भी हो ईशान, एट द एंड ऑफ द डे सुहाना को तुमने मना ही लिया ना। एंड यू नो ना, अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए एक हस्बैंड को प्यारे प्यारे से गिफ्ट तो लाते ही रहने चाहिए। I'm sure आज तुम्हारी सुहाना ने तुम्हें एक ब्यूटीफुल सी स्माइल दी है ना? है ना? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो सोना? नहीं नहीं, पर तुम रुको अभी, तुम दी है ना? नहीं तुम रुको। ईशान, ईशान नहीं, ईशान। सुहाना, तुम्हें पता है सोना मुझे एडवाइस दे रही थी कि ईशान अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए हस्बैंड को उसे अच्छे अच्छे तोहफे देने चाहिए। जैसे मुझे खुद कुछ पता ही नहीं है।
पता नहीं मैंने अपना हैंकरचिफ कहाँ रख दिया। हैंकरचीफ। ओ तो जेब में ही था। ओके बाय सुहाना। क्या नाम में रखूं तुम्हारा? हाँ तुम बार बार क्यों आ रहे हो? क्या छुपा रहे हो? बताओ। याद है तुमने मुझे कल एक मुस्कान दी थी? उसे भूल गया था, वही लेने आया था। बाय। अरे क्या हुआ? मैंने सुना बाबूजी खाना खाने से मना कर रहे हैं। खाना है क्या ये है? सारा भी स्वाद नहीं है। मिर्च डालना तो इस घर में जैसे लोग भूल ही गए। तो क्या करें, पूरा डिब्बा उलट दे कढ़ाई में? अरे सबको तो ठीक लगता है, बस तुम ही चिक चिक करते रहते हो। ठीक है मैं ले आती हूँ। अरे राधा गई है लेने। पर बड़ी मैं कहती हूँ, क्या इस उम्र में इतनी मिर्ची खाना ठीक है इनके लिए? क्यों? मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या? है? पेट में आंत नहीं है या मुंह में दांत नहीं है? बाबूजी मिर्च। अच्छी दिख रही है। क्या है ये? कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे जलेबी की चाशनी में घोल कर लाई हुई है। अच्छा ठीक है मैं चुन के ले आती हूँ आपके लिए मिर्ची। बाबूजी ये लीजिए 1 प्लेट हरी मिर्च। वैसे बाबूजी आपके लिए इतना तीखा खाना ठीक है? तू ना मुझसे ये बुढ़िया की भाषा में बात मत किया था। है? मैं क्या दुश्मन हूँ तुम्हारी? अरे इनके भले के लिए तो कहती हूँ। अच्छा ठीक है माँ, ठीक है बाबूजी आप खा के देखिए तो सही। ये वाली तीखी लग रही है। अरे बिल्कुल भी तीखापन नहीं है। तो कहाँ से लाती है ये मिर्चें? बाबूजी मार्केट में ऐसी ही मिर्च मिलती है। राधा मिर्ची खरीदते वक्त दांत से एक एक मिर्ची कुतर कर देख लिया करना कि तीखी है कि नहीं। बड़े भाभी आप क्या मेरी जान लेंगी? अरे ये भी तो यही करते थे, एक एक मिर्ची काट के देखते थे और फिर जब जबान को तीखा लगता था ना तो पाव भर जलेबी गलट जाते थे। बाबूजी कहीं यही इरादा तो नहीं है ना? ओहो भाई ये तो ना बुढ़िया हर बात को घुमा फिरा के जलेबी पे ले आती है। अरे भाई जब मिर्च में तीखापन ही नहीं होगा तो स्वाद कैसे आएगा? अच्छा भाई अब बंद करो ये मिर्ची का जागरण। देखा देखा? अब बाबूजी आप रहने दीजिए ना, कल ना मैं आलोक से कहकर आपके लिए अच्छी मिर्चें मंगवाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है छोटी। अरे भाई आजकल असली मिर्चें आ ही नहीं रही हैं।
ये पता नहीं कुछ केमिकल वेमिकल मिलाकर बना रहे हैं ये सब। असली मिर्च के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैंने सोच लिया है क्या करना है, यही ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? नहीं नहीं, क्या नया फतूर आया तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें नहीं बताऊंगा। देख बड़ी, इन्हें समझा ले, ये ना पता नहीं क्या क्या मंसूबे बनाते रहते हैं। अब वो अगरबत्ती के कारोबार की तरह कहीं मिर्ची का कारोबार तो नहीं शुरू कर रही है? अरे भाई, मैं जो सोच रहा हूँ वो समय आने पर तुम्हें पता चल ही जाएगा ना। माँ, अब भाऊजी को खाना खाने दीजिए ना। भाऊजी चलिए खाइए खाना आप। कैसे खाऊं यार, कैसे खाऊं? कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं। चल खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। हाँ, मिर्च मत खाइए, खाना खा लीजिए बस आप। सुहाना, जब तुम सीरियस हो जाती हो ना, अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली तुम्हारी मुस्कुराहट के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसे तुम्हारे सर पे तोड़ दो। तोड़ दो। पर एक शर्त है, एक मुस्कुराहट दे दो। अरे सुहाना ये ईशान के बैंक से आया है, अलमारी में रख देना, दे देना शाम को आते ही। अरे ये कौन है? स्वीटू का दोस्त। कौन लाया आया? ईशान। हाँ, मैं नाराज हो गई थी ना, तो मुझे मनाने के लिए लाया। एक बात बताऊं, तू ना रोज नाराज हो जाया कर। ईशान तुझे रोज कुछ न कुछ लाकर देगा। रियली बड़ी माँ? अरे पता है, कई सारी पत्नियां क्या करती है, पति के घर लौटने से पहले ही सर पकड़कर बैठ जाती है, ताकि घर लौटने के बाद पति थोड़ी देर के लिए ही सही पत्नी का सर दबा दे। हाँ, वैसे ईशान भी कभी कभी मुझे बोलता है जब मेरी हेडेक होती है, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। हाँ, और जब ईशान का सर दर्द कर रहा होगा तो तू दबाती होगी। नो, मैं ईशान का सर नहीं दबाती। हस्बैंड एंड वाइफ ये सब एक दूसरे के लिए करते हैं क्या? सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते में नहीं सुहाना, किसी भी रिश्ते में सुख दुख तो बांटे जाते ही हैं। एक दूसरे के लिए कुछ करना, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करना, इसी से तो रिश्ते बनते हैं। तो फिर मुझे भी ईशान के लिए कुछ करना चाहिए, है ना? ये तो तुम ही सोचना, पर जो भी करोगी अपने दिल से करना, उतना काफी है मेरे ईशान के लिए। मीना आ गई तेरा अखबार लेके। छोटी भाभी, ये रहा अखबार। न्यूज़पेपर बोल। अखबार बोलने से कौन सी खबर बदल जाएगी? शट अप। अच्छा मीना सुन, शाम को जाने से पहले ना मुझे बता देना, मैं आज ईशान के लिए फिर से चाय बनाऊंगी। फिर से चाय? अरे छोटी भाभी, इस बार ना आप ईशान भैया के लिए कुछ और बनाइए। अब मेरा मतलब है कुछ खाने का आइटम। खाने का आइटम? नो। हाँ ना छोटी भाभी, ईशान भाई तो बहुत खुश हो जाएंगे। और वैसे भी ये कहते हैं कि मर्द के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके पेट से होके गुजरता है। कुछ समझी छोटी भाभी आप? याक, मर्द के दिल का रास्ता उसके स्टमक से होके गुजरता है। आई मीन याक, कोई दूसरा रूट बताना। बट ईशान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए मुझे। आफ्टर ऑल वो हमेशा कुछ ना कुछ मेरे लिए करता है। नाउ इट्स माय टर्न।
चल मीना कुमारी, तू भी क्या याद रखेगी, आज रात के डिनर में एक डिश मैं बनाऊंगी। कौन सी डिश छोटी भाभी? चिकन डम्पलिंग्स विद टमेटो ग्रेवी। रजनी भाभी, दिशा भाभी, भाभी मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। हाँ बाबा बस बैठो, आ रहा है, देखो मेरा हलवा भी तैयार है। चल दिशा एक काम करो, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। जब से स्कूल से आई हो तब से काम में लगी हुई हो, मैं कर लूंगी, जाओ ना तुम। अरे दी, कभी कभी तो मुझे मौका मिलता है खाना बनाने का, और आप लोग तो मुझे कभी चांस ही नहीं देते कुछ बनाने का। ओ ग्रेट, आप लोग सब यहाँ हैं। कॉफी चाहिए? नहीं, मुझे अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मतलब चिकन बुलियन क्यूब्स, क्रीम ऑफ चिकन सूप, क्रीम ऑफ सेलेरी सूप, कैरेट्स एंड बीन्स। ये सब क्यों? चिकन डम्पलिंग्स बनाने के लिए। ये क्या होता है भाभी? हाँ सुहाना, ये चिकन डम्पलिंग्स बनाना नहीं आता मुझे। डोंट वरी रजनी दीदी, ये आप लोगों को बनाना भी नहीं है, ये मैं बनाऊंगी आज। क्या? हाँ, चिकन डम्पलिंग्स इन टमेटो ग्रेवी। सुहाना, तुमने तो आज तक कभी कुछ नहीं बनाया, फिर ये कैसे बनाओगी भाई? रेसिपी है ना मेरे पास, बस इसमें देख के बनाना है, सिंपल। मैं राधा बुआ को बुला कर लाती हूँ। राधा बुआ, राधा बुआ। देखो सुहाना, पनीर मसाला बन गया है, तो तुम ये सब रहने दो ना। नो रजनी दीदी, आज मैं चिकन डम्पलिंग्स बना के रहूंगी, चिकन डम्पलिंग्स विद टमेटो ग्रेवी। बड़ी भाभी। हाँ माँ, क्या हुआ? इतनी बुखलाई हुई क्यों हो भाई? अरे आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग भी बौखला जाएंगे। हाँ? अरे क्या हुआ? वो सुहाना। क्या हुआ सुहाना को? सुहाना को कुछ नहीं हुआ, तो जो होगा हमें होगा। अरे पर हुआ क्या? सुहाना खाना बना रही है। क्या? सुहाना खाना? हे भगवान, क्या हो गया इस लड़की को? अरे पर किसने कह दिया उसे? उसे कुछ आता भी है बनाना? मैं ना इस लड़की को देख कर आती हूँ। अरे देख, कहीं हाथ वाथ ना जला ले बच्ची। हाँ रानू, अरे बनाने दो ना उसे खाना। अरे भाभी समझो ना तुम लोग, हो सकता है कि सुहाना का आज ईशान के लिए कुछ बनाने का दिल कर रहा हो। लेकिन दीदी उसे बनाना कहाँ आता है? कोशिश तो कर रही है ना वो, करने दो उसे कोशिश। मेरी समझ में तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ भाई, ये बात तो बड़ी एकदम सही कह रही है, कसम से। हाँ ये तो सही है। ठीक है, तो मैं ना ईशान को फोन करती हूँ। हाँ जल्दी बुला लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ माँ, अरे अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, मैं आपको फोन करने ही वाला था। माँ आज घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ऑफिस में बहुत काम है, और सोना को भी तो पिक करने जाना है इंस्टीट्यूट से। अरे नहीं 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 नहीं, तू देर मत कर, झट से घर आ जा। सुहाना ना अपने हाथों से तेरे लिए खाना बना रही है। क्या? अब माँ, मैं अभी आता हूँ। हेलो। हाँ हाँ सोना, अच्छा सुनो, मैं ऑफिस से सीधा घर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम सीधा घर ही पहुंच जाना। क्या क्या हुआ है जान? घर पे कुछ हुआ है क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, पर हाँ आगे कुछ भी हो सकता है। What? हाँ, सुहाना खाना बना रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।